दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होगी संयोजकता को निकालने की। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तत्व की, किसी भी एलिमेंट की संयोजकता बहुत ही आसानी के साथ निकाल पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन आप हिट कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं वैलेंसी को निकालने की ट्रिक। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो संयोजकता को निकालने की ट्रिक के लिए हमने यहाँ पर कुछ कॉलम बनाए हैं। कॉलम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमने 1 से लेकर 20 तक के तत्व लगातार यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर हमने उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है बोरबरी के नियम के अनुसार। बोरबरी के रूल के अनुसार ये होता है कि कक्षों में, परमाणु के कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार जाते हैं कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन और फिर 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और लास्ट वाला कॉलम बनाया है वैलेंसी अर्थात संयोजकता का। ये कॉलम में हम तत्वों की संयोजकता जो निकलेगी वो यहाँ पर सामने लिखते जाएंगे। तो ये जो कॉलम है ये संयोजकता का कॉलम रहेगा। तो तत्व एलिमेंट हमने कौन कौन से लिखे हैं देखिए। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, फिर आता है हीलियम, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। यहाँ पर ये इसका परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन्स इन तत्वों में उपस्थित हैं। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, 15, फास्फोरस, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 और पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। अब ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक ये है कि संयोजी कोश में, संयोजी कोश क्या होता है? किसी परमाणु का सबसे बाहर का जो कोश होता है, सबसे बाहर की जो कक्षा होती है उसे कहते हैं संयोजी कोश यानी कि वैलेंस शेल। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयोजी कोश अर्थात वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के अनुसार हम किसी भी तत्व की संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी परमाणु के संयोजी कोश में यानी कि सबसे आउटर शेल में, सबसे बाहर का जो कक्ष होता है वो संयोजी कक्ष होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी परमाणु के संयोजी कक्ष में यानी कि आउटर शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तब उसकी संयोजकता उतनी ही होगी जितने की उसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो 1, 2, 3, 4 अगर इलेक्ट्रॉन हैं किसी परमाणु के संयोजी कोश में तो वही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। किसके बराबर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। किस प्रकार से? चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और 1 है, पहले ही कक्षा में ये 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो हाइड्रोजन की तो वैलेंसी हो गई 1, इसमें कोई भी विवाद नहीं है। हीलियम पहले कोश, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फुल है। और हमें पता है कि अगर किसी परमाणु के कक्ष में अगर किसी कक्ष के आउटर मोस्ट शेल में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वो शेल स्थायी होता है और उसकी वैलेंसी कितनी मानी जाती है दोस्तों? उसकी वैलेंसी 0 होती है। तो यहाँ पर हीलियम की वैलेंसी कितनी रहेगी? हीलियम की वैलेंसी यहाँ पर रहेगी 0। अब लिथियम से स्टार्ट करते हैं। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है 2,1। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही उसकी संयोजकता होंगे, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी संयोजकता होगी। कब तक? जब तक संयोजी कोश में 4 तक इलेक्ट्रॉन हों।
अब यहाँ पर बेरिलियम के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पर बोरॉन में देखिए, बोरॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। कार्बन के बाहरी कोश में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। अब यहाँ से खेल बदल जाएगा, यहाँ से पूरा खेल पलट जाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो अब इसकी संयोजकता निकालनी है, तो हमें 8 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को घटाना होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 हैं। तो 8 में से जब 5 घट जाएंगे तो कितने होंगे? ये हो जाएंगे 3। तो ये हो जाएगी नाइट्रोजन की संयोजकता। ऑक्सीजन की संयोजकता, यहाँ पर आपने देखा कि जब तक 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में रहेंगे तब तक तो वही संयोजकता रहेगी, लेकिन जब 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो संयोजकता निकालेंगे 8 से संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को घटाकर निकालेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने हैं संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन? बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन है 6, तो 8 से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पर फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 7, तो 8 से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो होगा यहाँ पर 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। अब आती है बारी नियॉन की। तो नियॉन के आउटर शेल में कितने हैं? बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो 8 हैं। तो जब 8 से हम 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 होगा और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। 0 संयोजकता इसलिए होगी क्योंकि ये अक्रिय गैस है और इसके कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अगर किसी तत्व के बाहरी कोश में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो फिर उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता और उनकी संयोजकता 0 होती है। अब चलते हैं हम सोडियम पे। चलिए सोडियम से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ से क्या होगा कि सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? डायरेक्ट आपको 1 लिख देनी है, क्योंकि 4 तक, अगर किसी तत्व के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए फास्फोरस में कितने हैं? 5, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5, तो फिर हमें यहाँ पर इस फास्फोरस की संयोजकता निकालने के लिए 8 से 5 यानी कि 5 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी होगी? 3। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो ये इसकी संयोजकता है। एल्युमिनियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, तो ये इसकी संयोजकता है। सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो 4 इसकी संयोजकता है। लेकिन जैसे ही संयोजी कोश में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 5, तो फिर हमें 8 से वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर देना है। जो संख्या आएगी वही उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए सल्फर में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 8 से जब हम 6 को माइनस करेंगे, 8 से 6 को घटाएंगे तो 2। तो यहाँ पर सल्फर की आ गई 2 वैलेंसी। अब क्लोरीन देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 7, 5 से आपको घटाना पड़ेगा। जब तक संख्या 5 आ जाएगी फिर आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी संयोजकता 1। अब यहाँ पर फिर देखिए एक अक्रिय गैस आ गई है, और जब कोई अक्रिय गैस आ जाती है तब वहाँ पर 8 से हम संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगा? 0, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। अब पोटेशियम देखिए 2, 8, 8, 1, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। कैल्शियम में कितने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन? 2 हैं,
तो 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। जब तक बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तब तक तो वो ही संयोजकता रहती है, लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 से अधिक हो जाती है तब हमें उस तत्व की संयोजकता निकालने के लिए 8 से उन इलेक्ट्रॉन्स को घटाना होता है जो कि उसके बाहरी कोश में उपस्थित होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 या 4 तक हैं तब संयोजकता उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5, 6, 7, 8 है तब संयोजकता होगी 8 माइनस संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक फॉर योर exams. Thank you and bye bye.